बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं पुनः आपसे जेन जे के संबंध में बात करने वाला हूं। आप लोगों को तो अब ये बात पुरानी हो गई है। जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे केंद्र के, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जो बातें हुई, उसके बाद उसमें सरकार और छात्रों के बीच यानी सीजेपी के बीच खींचतान चल रहा है। उस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, इसलिए उस पर मैं अधिक कहना नहीं चाहूँगा। केवल मेरा कहना यह है कि इसका और जो भी प्रभाव हो, लेकिन पूरे यूथ को इस आंदोलन ने राजनीति के केंद्र में ला दिया है। सभी दल परेशान हैं, सभी दल चाहते हैं कि ये जो यूथ है वो मेरे ही पाले में आए। क्यों? क्योंकि 18 से 32 साल के उम्र के बीच के लोग देश में 38 करोड़ हैं, यानी 38 करोड़ वोटर्स हैं। क्योंकि 18 साल पर तो वोटर हो जाता है। तो इसको लुभाने के लिए सारे दल एड़ी चोटी का पसीना एक किए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बीजेपी की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो योगी आदित्यनाथ ने एक युवा कमीशन ही बना दिया है, यूथ कमीशन, जो 16 साल से लेकर 35 साल के बच्चों की समस्याओं को सुनेगा, उनसे संवाद करेगा। ये तो रही उनकी बात। और बीजेपी सीधे नाक नहीं छू रहा है, घुमा करके नाक छू रहा है। मोहन भागवत बात कर रहे हैं। आज तक कभी उनको विद्यार्थियों से बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसके बाद उन्हें जरूरत पड़ गई। अब आप कहेंगे आरएसएस और बीजेपी तो अलग अलग है। नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि अलग अलग है। आरएसएस बिल्कुल पॉलिटिकल संगठन है। केवल वह कहने के लिए, जो नादान लोग हैं उनको समझाने के लिए कह रहा है कि मैं एक सांस्कृतिक संगठन हूं। अरे सांस्कृतिक संगठन है तो आपको जेन जे और जेन अल्फा से क्या मतलब है? आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कीजिए। काहे राजनीति में पड़े हुए? और अगर राजनीति में पड़े हुए हैं तो खुल के कहिए कि मैं राजनीति करता हूं। और उनकी राजनीति आरएसएस और बीजेपी की कंबाइन चलती है, तो बीजेपी भी साथ रहा है। इधर जो राहुल गांधी है, 56 साल के हो गए हैं, लेकिन अपने को युवा कहते हैं। पैंट और टी शर्ट पहनते हैं, लोग समझता है, उनको लगता है कि पैंट और टी शर्ट पहनते हैं तो हमको लोग युवा समझेगा। हालांकि 56 साल से ऊपर के हो गए हैं। वह तो पड़े हुए हैं। लगातार कोटा में जहाँ जहाँ स्टूडेंट का गैदरिंग है, कोटा में, देहरादून में गए, अब इलाहाबाद में यानी ये प्रयागराज में वो कर रहे हैं, छात्रों से संवाद पूरा कर रहे हैं। ये भी तो पड़े हुए हैं अखिलेश यादव। हालांकि दूरी बना के रखा, पहले तो दूरी बना के रखा। जब जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था तो राहुल गांधी अपने नहीं गए, पवन खेड़ा को भेजे। अखिलेश यादव अपने नहीं गए, ये उनकी पत्नी गई। अब चलिए, अपने नहीं गए, इसी तरह अब आइए। लेकिन अब वो पड़े हुए हैं। दूसरी बात है, मैं कह रहा हूं कि सत्ता का क्या चरित्र है। जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, सारे इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे थे यह आंदोलन जायज है, सरकार लोगों पर जुल्म कर रही है। अब वही आंदोलन रांची में हो रहा है। वह इंडिया गठबंधन का एक घटक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो वहां इंडिया गठबंधन वाला बिल्कुल चुप है, और बीजेपी वाला कह रहा है कि न्याय हो रहा है। जो बीजेपी वाला वहां चुप था जंतर मंतर पर, उसको रांची में लग रहा है अन्याय हो रहा है। जो इंडिया गठबंधन वाला को जंतर मंतर पर लग रहा था अन्याय हो रहा है, वो वहां चुप है। राहुल गांधी फोन से 10 मिनट तक बातचीत की, लेकिन खुद नहीं गए। शिक्षा मंत्री हैं,
हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री अपने नहीं बात कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनका शिक्षा मंत्री से उसका डिमांड है, लेकिन खुद नहीं बात कर रहे हैं। 4 उनके मंत्री और एक IAS अफसर बात कर रहे हैं। लगता है भारतवर्ष में सत्ता का यही चरित्र है। सत्ता किसी के पास हो, भाजपा के पास हो या इंडिया गठबंधन के पास हो या किसी के पास हो, सत्ता का यही चरित्र है। फिर मैं CJP पर कहने को बाध्य हो गया हूं कि CJP भी लगता है ओपोजिशन की राजनीति उसको ज्यादा रास आ रही है। वह भी कोई यूथ की बात नहीं कर रहा है। अगर यूथ की बात करता तो रांची में भी तो यूथ आंदोलनरत है। 14 दिनों से आंदोलन चल रहा है। 5 दिनों से देवेंद्रनाथ महतो आमरण अनशन पर है। 3 दिनों से 3 लड़के 2 लड़कियां आमरण अनशन पर है, लेकिन वहां नहीं जा रहे हैं। पंजाब में भी पेपर आउट हुआ है, क्वेश्चन आउट हुआ है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब टिप के कह रहे हैं हमको तो टाइफाइड हो गया था, मैं कैसे जा सकता हूं। ठीक है, आप नहीं जा सकते हो। सौरभ दास को टाइफाइड नहीं हुआ है ना, आशुतोष लंका को टाइफाइड नहीं हुआ है ना, भेजो उसको, वहां जाके आंदोलन का नेतृत्व करे, आंदोलन को दिशा दे, आंदोलन को गति प्रदान करे। तो वो नहीं कर रहे हैं। लगता है ये अभी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति ही करने का इनका भी इरादा है। और वैसे भी CJP में एक अभिजीत दिग्गे के अलावा तो कोई विद्यार्थी नहीं है। सौरभ दास तो विद्यार्थी नहीं है, आशुतोष लंका तो विद्यार्थी नहीं है। तो यही सत्ता का चरित्र है। इस सत्ता के साथ जो भी मिलेगा, विद्यार्थी हो या कोई, वह उसी रंग में रंग जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद पड़े तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।